हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह है विज्ञान टॉपिक के ऊपर, अर्थात आज से हम विज्ञान टॉपिक भी साथ में चलाएंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ में। और ये विज्ञान टॉपिक आपके रेलवे, एसीएफ, सीजीपीएससी, व्यापम एवं मेडिकल विभाग की जो अन्य पेपर्स होते हैं, इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत काम आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का नया टॉपिक विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान या जो साइंस शब्द है वह लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनका क्रमबद्ध विवरण या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब यदि विज्ञान के अंतर्गत हम बात करें उनके शाखाओं की, तो विज्ञान जो है दो शाखाओं में बटा हुआ है। कौन कौन से? प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान। तो जो प्राकृतिक विज्ञान है वह भी अन्य दो शाखाओं में बटा हुआ है। अब प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, जबकि भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत भी दो टॉपिक में बटा हुआ है। एक आता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। तो हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान के साथ में। तो भौतिक विज्ञान, जिसे भौतिकी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से शुरुआत करेंगे हम विज्ञान के टॉपिक को और फिर चारों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो भौतिकी होता क्या चीज़ है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनके अंतर क्रियाओं का परस्पर अध्ययन किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। और ये जो भौतिकी है इसके अंतर्गत इसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम भाग होता है यांत्रिकी। तो शुरुआत करेंगे हम भौतिक में यांत्रिकी विभाग से। यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत मापन से। तो मापन में शुरुआत होता है भौतिक में राशि के साथ में। अब राशि क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राशि अर्थात होता है जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम राशि कह सकते हैं। जैसे किसी शहर में जितने लोग हैं उतने लोगों की जनसंख्या, या किसी व्यक्ति की आयु, या फिर किसी मेज की लंबाई, किसी मेज की चौड़ाई, मतलब जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सके। कि किसी बर्तन का आयतन, जो भी हो जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सके, वे सभी क्या कहलाते हैं? राशियां कहलाती हैं। अब इसमें हम चूंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो भौतिक राशियां की बात करेंगे। तो भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जो भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करती हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे चाल है, आयतन है, दाब है, ये सब क्या होता है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब राशि भी हो गया, भौतिक राशि भी हो गया। अब जो भौतिक राशियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अदिश राशियां, दूसरा होता है सदिश राशियां। अब अदिश राशियां क्या होती है? तो अदिश राशियां जिनके केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जबकि सदिश राशियां जिनमें नाम से स्पष्ट है, सदिश अर्थात दिशा के साथ, तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उन भौतिक राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, भूलेंगे नहीं। अदिश राशियां मतलब वे भौतिक राशियां जिनके केवल परिमाण प्राप्त होते हैं, दिशा प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे चाल है, कार्य है, आयतन है, समय है, ये सब क्या है? अदिश राशियां, क्योंकि इनके केवल परिमाण प्राप्त होते हैं, दिशा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, कार्य किया परंतु किस दिशा में किया, ऐसा प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। कार्य हुआ परंतु कितना हुआ, अर्थात उसका परिमाण ही प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। अब यदि हम सदिश राशियों की बात करें तो सदिश राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशाएं भी होती है, तो उनको क्या कहते हैं हम? परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी प्राप्त हो तो सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग है, विस्थापन है, ठीक है, बल है, ये सब सदिश राशियां के अंतर्गत आती हैं। अब अदिश राशियां और सदिश राशियां होने के पश्चात हम बात करेंगे मात्रक की। यदि हम बात करें मात्रकों की, तो मात्रक क्या होते हैं? मात्रक ऐसे भौतिक राशि
कोई भी भौतिक राशि जो दिया रहता है उसके मापन के जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसे ही मात्रक कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि दिया रहेगा उसको मापने के लिए जिन निर्देशों को ज्ञात किया जाता है, जिन निर्देशों को प्राप्त किया जाता है, उनके मानकों को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी दी हुई राशि के मापन के लिए जो निर्देश मानक प्राप्त होते हैं उनको ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब ये जो मात्रक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की यदि हम बात करें तो मूल मात्रक भौतिक राशि के अंतर्गत वे मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं जिनके जो मानक हैं वे अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार संबंध नहीं होता है, वे अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब यदि हम मूल मात्रकों की बात करें तो मूल मात्रकों में जैसे है लंबाई है, द्रव्यमान है एवं समय है। इनके जो मात्रक हैं जैसे लंबाई का है मीटर, द्रव्यमान का क्या है किलोग्राम और समय का है सेकंड, ये सब मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम व्युत्पन्न मात्रकों की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत वे मात्रक आते हैं जो दो या दो से अधिक मानकों से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं, अर्थात जो दो या दो से अधिक मानकों को प्रदर्शित करते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कार्य है, ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसी प्रकार से बल है तो उसका क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब है तो उसका क्या होता है? पास्कल होता है। तो ये जो मात्रक है ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात हम यदि मात्रकों की पद्धतियों के बारे में बात करें तो भौतिक राशि के अंतर्गत मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वे चार प्रकार की होती हैं। एक होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा होता है एफपीएस पद्धति, तीसरा होता है एमकेएस पद्धति और चौथा होता है एसआई पद्धति। पहला जो होता है सीजीएस पद्धति, यदि उसको हम डिस्क्राइब करें तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? सीजीएस अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, अर्थात सीजीएस पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है? जो लंबाई है, द्रव्यमान है एवं समय है, उनके जो मात्रक हैं वे कौन कौन से होते हैं? तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड क्या होता है? मात्रक होते हैं। इसीलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति या सीजीएस पद्धति भी कहा जाता है। एवं इसे और क्या नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंच पद्धति, या क्या नाम होता है इसका? फ्रेंच पद्धति कहते हैं सीजीएस पद्धति को, या मीट्रिक पद्धति। याद रखिएगा, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात आते हैं दूसरे पद्धति की तरफ। दूसरा पद्धति होता है एफपीएस पद्धति। क्या होता है? एफपीएस पद्धति, जिसका पूरा नाम होता है एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड, अर्थात फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसको एफपीएस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी पहले की भांति अर्थात सीजीएस की भांति क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक होते हैं वे क्या क्या होते हैं? तो लंबाई के लिए फुट और द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड मात्रक बनते हैं। इसीलिए इसे एफपीएस पद्धति या फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, फ्रेंच पद्धति के नाम से सीजीएस को, जबकि ब्रिटिश पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है? तो एफपीएस को जाना जाता है। इसके पश्चात अगले पद्धति की हम बात करें तो अगला पद्धति आता है एमकेएस पद्धति, जिसका पूरा नाम होता है एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से होता है सेकेंड, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम पद्धति। इस पद्धति में जो लंबाई है, द्रव्यमान है एवं समय है, इसके जो मात्रक होते हैं वे किसको प्रदर्शित करते हैं? तो लंबाई मीटर से और उसके पश्चात द्रव्यमान किलोग्राम से और जो समय है उसे सेकंड से प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम या एमकेएस पद्धति के नाम से जाना जाता है। चौथा आता है हमारा एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इसको क्या कहते हैं? इसके बारे में पता चलता है कि सन 1960 में इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में इनको अपनाया गया, स्वीकारा गया, जिसमें इनका पूरा नाम क्या था? तो डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स था। क्या नाम था? डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट था। किसका नाम?
एसआई का नाम, ठीक है। और इसको कब अपनाया गया? तो 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में अपनाया गया। और यदि हम बात करें एसआई पद्धति की, तो वास्तव में यह एमकेएस पद्धति का संशोधित या परिवर्धित रूप है, ठीक है। याद रखिएगा, यह एमकेएस का ही एक संशोधित रूप है जिसको एसआई के रूप में जाना जाता है, और आजकल इसी पद्धति का सर्वाधिक उपयोग होता है। एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। याद रखिएगा, एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। अब ये 7 मूल मात्रक की यदि हम बात करें तो जैसे लंबाई है, ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान है, फिर है समय है, उसी के अंतर्गत आता है विद्युत धारा है, विद्युत धारा के बाद ताप है, ताप के बाद में ज्योति तीव्रता है, और ज्योति तीव्रता के बाद में पदार्थ की मात्रा है। जिसके मूल मात्रक क्या क्या होते हैं? तो यदि हम इनके मूल मात्रकों की बात करें तो सबसे पहले आता है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर है। उसी प्रकार से द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम है। उसी प्रकार से समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड है। उसी प्रकार से विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का तो कैंडेला, और ताप का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मोल। इस प्रकार से इसके 7 मूल मात्रक प्राप्त होते हैं, और 2 संपूरक मात्रक जिसको रेडियन एवं स्टेरेडियन के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या किसमें आते हैं? तो एसआई पद्धति के अंतर्गत आते हैं, जिसका विवरण हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिएगा। परंतु जो मेडिकल डिपार्टमेंट के इंट्रेंस एग्जाम देने वाले होते हैं, जैसे पीएमटी है, एनआईटी है, या फिर एसीएफ के जो भी एग्जाम देने वाले हैं, सीजीपीएससी के जो मेंस के एग्जाम देने वाले हैं, तथा रेलवे के जो एग्जाम देने वाले हैं, उन प्रतिभागियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे से अच्छे जानकारी हम आपको बताते रहेंगे विज्ञान से। आप हमारे समस्त वीडियोस को देखिए, विज्ञान रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो विज्ञान से रिलेटेड पेपर में आएगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके अन्य जो 7 मूल मात्रक हैं और जो संपूरक मात्रक हैं उसके बारे में। धन्यवाद।